सरकार का अड़ियल रवैया सरकार के लिए घातक है कि हिंदुस्तान के कृषि मंत्री किसानों को खुला चैलेंज करते हैं कि अब आज के बाद कृषि भवन आपके लिए खाली नहीं है। आपको इस लायक नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान का किसान कि आप उस विज्ञान भवन का मुंह भी देख पाओ। आप मोदी ने जिन उद्योगपति पूंजीपतियों को आश्वासन दे दिया है, जिनसे वायदा कर दिया है, उस वायदा खिलाफी के विरुद्ध जा पाए। क्योंकि हेलीकॉप्टर तो वहाँ से आता है ना, रैलियों के लिए चंदा तो वहाँ से आता है ना। ये इतने बदमाश लोग हैं, गलती से हम लोगों से गलती हो गई है, सत्ता में आ गए हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। जब जवानों को मरवा सकते हैं अपनी राजनीति के लिए, तो 2-4 से 10-20 किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर से। अखिल संघर्षी जी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे अखिल जी, अब क्या लग रहा है आपको? वार्ताएं तो ख़त्म हो गई, सरकार ने अपना जो मन है वो भी साफ कर दिया है, क्या करेंगे आप? सरकार का अड़ियल रवैया सरकार के लिए घातक है। किसान जो मांग रहा है वो सरकार देना नहीं चाहती, सरकार जो देना चाहती है उसे किसान लेना नहीं चाहता। सवाल ये खड़ा हुआ है कि एक तरफ आप जो हम चाहते हैं उसे करना नहीं चाहते, दूसरी बात दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हिंदुस्तान के कृषि मंत्री किसानों को खुला चैलेंज करते हैं कि अब आज के बाद कृषि भवन आपके लिए खाली नहीं है। क्या उनकी बपौती है, उनके बाप का घर है क्या? ये हिंदुस्तान के अवाम की संपत्ति है। हिंदुस्तान के अवाम ने अपने गाड़ी खून पसीने की कमाई से जो टैक्स रूप में दिया है, उससे वो कृषि भवन बना है और वो विज्ञान भवन बना है। विज्ञान भवन में बैठ के किसान और सरकार के बीच में वार्ता होती थी। आप कहेंगे को खाली नहीं है? क्या है? आपको इस लायक नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान का किसान कि आप उस विज्ञान भवन का मुंह भी देख पाओ। आप वहाँ भैंसे चलाते दिखाई दोगे मध्य प्रदेश में। इसलिए होश में आ जाओ, जो काम करने का उसे करो। क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है कुछ। तुम अगर आज किसानों के पक्ष में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ खुद वार्ता हुई है। हम लोगों का एक डेलीगेशन मिला था 30 सितंबर को, उसमें हमारी वार्ता हुई। बहुत सारे मुद्दों पर ये सहमत हुए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि मोदी ने जिन उद्योगपति पूंजीपतियों को आश्वासन दे दिया है, जिनसे वायदा कर दिया है, उस वायदा खिलाफी के विरुद्ध जा पाए। क्योंकि हेलीकॉप्टर तो वहाँ से आता है ना, रैलियों के लिए चंदा तो वहाँ से आता है ना। जाति पाति नाक पूंछ पार्टी के नाम पर लोगों को बरगला करके वोट तो मिल ही रहा है। उनको एडजस्ट करने के लिए, हवा पानी बनाने के लिए जो पूंजीपति पैसा देते हैं, उनके दबाव में सरकार है। लेकिन देखना ये कितने दिन दबाव में रहेगी। हम लोगों ने भी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है, क्योंकि जहाँ जो किसान आंदोलन पर है वो परमानेंट नहीं है, तनख्वाह पे नहीं है। हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि इनमें से कुछ लोग जाएंगे वापस और कुछ लोगों को नया भेजा जाएगा। 26 जनवरी का बड़ा प्रदर्शन के बाद ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा। टिकैत साहब का बयान भी आया था, आज से 2 हफ्ते पहले की बात करूं, मैंने खुद इंटरव्यू लिया था उनका। उन्होंने कहा था 2024 तक यहाँ रहेंगे। हम कह रहे हैं 2025 तक रहेंगे। 24 में तो चुनाव होगा। सरकार जो अगली आएगी 25 तक, जब तक उसे रद्द नहीं कर देगी तब तक कहाँ चले जाएंगे? ठीक है, साहब से भी हम आग्रह करेंगे उस बयान को संशोधित करिए। ये आंदोलन तो 25 तक चलने वाला है और 26 तक चलेगा। अगली सरकार जो आएगी वो नहीं मानेगी, तब क्या करेंगे हम यहाँ से घर चले जाएंगे क्या? हमारा उद्देश्य है कि एमएसपी की हमें गारंटी चाहिए और ये तीनों कानून रद्द कराने हैं। उसके लिए हमें चाहे 25 तक लड़ना पड़े, चाहे 26 तक लड़ना पड़े, इसमें कोई टाइम की फाउंडेशन नहीं है। और टिकैत साहब भी हम लोगों के सहयोगी संगठनों के नेता हैं, जितने लोग हैं सबके साथ बैठ के बात करेंगे और हम लोग तय करेंगे। 24 कोई हमारा एम नहीं है। कल की घटना को आप कैसे ले रहे हैं? कल जो घटना हुई, बयानबाजी हुई, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद देख रहा था। आप पुलवामा की क्या कहेंगे? आप पुलवामा की घटना को कैसे लेते हो? ये इतने बदमाश लोग हैं, गलती से हम लोगों से गलती हो गई है, सत्ता में आ गए हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। जब जवानों को मरवा सकते हैं अपनी राजनीति के लिए, तो 2-4 से 10-20 किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगभग 1.25 से हम लोग पहले ही साथ दे चुके हैं। आखिर कितने चाहते हो भाई, कितने चाहते हो? और सवाल इसका है कि अगर आपने टारगेट पर 2-4 किसान नेता रखे हैं, ऑलरेडी हिंदुस्तान के छोटे बड़े 500 किसान संगठन संयुक्त रूप से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 2-4 किसान नेताओं को मरवा भी दोगे तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या आप ये मूवमेंट को खत्म करा दोगे? करोड़ों करोड़ किसान पूरे देश का इस आंदोलन के साथ जुड़ चुका है। पूरे देश का किसान, ये आज ही जनरल बोगी वाली हमारी रेलें जो गरीबों की हैं उसे चालू करवा दें तो कल ही इन्हें पता लग जाएगा। 5 दिन में तो हालात इतने खराब हो जाएंगे कि ये संभाल नहीं पाएंगे। इनको पूरे दिल्ली में कोई कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कोई गली कूचा ऐसा नहीं होगा जहाँ किसान न खड़ा हो, न लेटा हो, न बैठा हो। सवाल ये है कि इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत लॉकडाउन के बाद सारी चीज़ें देश की खोल दी। केवल अगर कुछ नहीं खोला है तो वो गरीबों की रेल है और गरीबों के बच्चों का स्कूल है।
अब सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि जो आना चाहता है उसे आने नहीं देते। हम लोग चूँकि कल के आपके इंटरव्यू में बता ही चुके हैं कितनी यात्राएं हम लोगों ने पैदल यात्रा में झेली है, उसके बावजूद भी ये नहीं रोक पाए। तो ये किसी को कुछ नहीं रोक सकते हैं। एक ही उपाय है कि जितना जल्दी कर लेंगे उतना ठीक रहेगा, जितना लेट करेंगे उतने ही ज़्यादा इनके नेता टूटेंगे फुटेंगे। हरियाणा में देख लिया ना, खट्टर का खटारा मंच खत्म कर दिया लोगों ने। ये शुरुआत हो चुकी है, ये हालात इन्हें पूरे देश में झेलने पड़ेंगे। इसलिए जरूरत ही है कि तत्काल आज ही काम कर लें। इसका असर दिखेगा फिर उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन होंगे? उत्तर प्रदेश छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में दिखेगा। अभी तक चूंकि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ना ईवीएम की लड़ रहे हैं, ना सीबीएम की लड़ रहे हैं, ना एमएलए की लड़ रहे हैं, ना एमपी की लड़ रहे हैं। की लड़ाई भी होगी, सब कुछ होगी। जब हमें आप खत्म करने की बात करोगे तो तुम कोई देवता हो जो तुम्हारी आरती करेंगे? हम कौन हो तुम भाई? ये हिंदुस्तान है, हम किसान हैं, हम बोना भी जानते हैं और काटना भी जानते हैं। इसलिए ये समझ जाएं और होश में आ जाए, काम ठीक से करें, नहीं तो ये चाय बनाने लायक भी नहीं रहेंगे। तो अब क्या रहेगा अखिल जी? मैं सवाल मेरा लास्ट वही है कि अब क्या रहेगा 26 को आप लोगों का प्रदर्शन है, या आप उस दिन गणतंत्र दिवस मना रहे हैं सारे किसान, तो कितनी सावधानियां आप लोग बरतेंगे? क्योंकि कल रात को तो आपको पता ही लगा क्या हुआ है। सवाल ये है कि जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो सरकार को बरतनी चाहिए। जो पकड़ा गया है उसने एक कोतवाल का नाम दिया कि वो ट्रेनिंग दे रहा है, वो फोटो उपलब्ध करा रहा है नेताओं के। कोई कार्रवाई हो रही है क्या? आखिर मरवाना कौन चाहता है? किसी भी नेता के खिलाफ अगर कहीं खरोंच भी आ गया तो पूरे हिंदुस्तान का करोड़ों करोड़ किसान सड़क पर बैठेगा और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री के खिलाफ सीधा मुकदमा लिखवाएंगे हम, हत्या का। कैसी बात कर रहे हो आप? ये तमाशा थोड़ा ही है। और इन मुद्दों के बाद जो 2.25 से किसानों की जो हत्याएं हो गई ना, जो मौतें हो गई, शहादत हो गई ना, इनका भी हिसाब इन्हें देना पड़ेगा। आखिर क्यों हुई? कौन है इसके लिए दोषी? ये सवाल तो बाद में खड़े होंगे। पहले हम जिस मुद्दे पे आए हैं, जिनकी शहादत गई है, वो शहादत बेकार न जाए। पहले हमारी वहाँ जीत आवश्यक है, उसके बाद नई चीज़ें आएंगी, पूरे देश में आएंगी। वो पूरे देश का किसान पूछेगा, चूँकि वो जो ख़त्म हुए हैं, शहीद हुए हैं, जिनका बलिदान हुआ है इस आंदोलन में, वो अपने खेत के लिए नहीं हुए। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कोई भी स्टेट है, इवन सारे स्टेट के सारे किसानों के लिए उनकी शहादत है। वो सबके लिए असली देवता वो है, मोदी देवता थोड़ी भाई। मोदी तो एक राजनेता है। उनका जो जुमले के भाषण हम लोगों को ठीक लगे, हम लोगों को लगा कि हो सकता है कि पहले वाले से आज़ादी देंगे, C250+50 के उन्होंने देने की बात कही थी, वो तो देना भूल गए। जो नहीं कहा उसे दे रहे हैं, जो कहने के लिए कह के आए थे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि जो तुम देना चाह रहे हो उसे हम लेना नहीं चाह रहे, और जो हम लेना चाह रहे हैं उसे आपको देना ही पड़ेगा। उसका बिना लिए यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है, चाहे वो 25 हो जाए, चाहे वो 26 हो जाए। 24 समाधान नहीं है। ठीक है, आदरणीय टिकैत जी ने किसी आवेश में या अपने उससे कह दिया कि 24 में चुनाव होगा MP का, लोकसभा का, उस उद्देश्य से कह दिया होगा, लेकिन जो सरकार आ जाएगी उससे भी तो चाहिए हमें। हमारे समस्या का बिल्कुल सफाया चाहते हैं और नया बिल भी चाहते हैं। दोनों ही चीज़ें, MSP का जो नया बिल है उसे हम चाहते हैं और तीनों बिल का सफाया चाहते हैं। तो ये अखिल संघर्षी जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आपको बता दूं मैं 200 से 250 गांव में ये लगातार इन्होंने मीटिंगें की हैं और वहाँ के किसानों की राय भी इन्होंने जानने की कोशिश की कि वहाँ का किसान क्या चाहता है। क्योंकि लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से तमाम किसानों की वीडियोस को दिखाया गया, तमाम किसानों के बयानों को दिखाया गया कि वो बहुत खुश हैं। लेकिन अखिल संघर्षी जी ने जो बताई हैं तमाम बातें, आपने पिछले इंटरव्यू में देखा होगा, अभी भी देख रहे हैं आप, जो बताई हैं उन्होंने बातें, वो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली हैं कि संघर्ष अभी तक किसान कर रहा है लगातार। और बहुत सारे किसान इस आंदोलन में आना चाहते हैं, जो कि हमारा संविधान है, अधिकार देता है हमें कि हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। वो आवाज़ को कहीं ना कहीं इस वर्तमान सरकार में दबाया जा रहा है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस TV इंडिया।